आपसे वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। तो वर्तमान राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है, खासकर विधानसभा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव से संबंधित है। मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। खासकर अब हम ज़्यादा बात इधर उधर की न करके, खासकर ये जो राहुल गांधी जी ने कहा कि पिछड़े वर्ग को हम आगे बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे और कई मुद्दों को लेके उन्होंने पिछड़े वर्ग की वकालत की। जब पिछड़े वर्ग की वकालत की, वहीं देखने में आया है कि कई राज्यों में ओबीसी की टिकट को दरकिनार किया गया। क्या आपका इस पर राय है? देखिए, राहुल गांधी की मंशा बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी महसूस करते हैं कि इस देश की आबादी के 52% ओबीसी एक बहुत बड़ी देश की ताकत है, अत्याधुनिक देश की ताकत है। और इतनी बड़ी देश की जो ताकत हो, उसका निश्चित रूप से जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, उसका स्वाभिमान और सम्मान है, सुरक्षा होनी चाहिए। और उसी के तारतम्य में राहुल जी ने कहा है कि जितना हमारा प्रयास होगा, हम पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए, भागीदारी के लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए हम काम करेंगे और प्रयास करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है राहुल गांधी ने घोषणा किया है सेंसस का, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब तक सेंसस नहीं होती, जात में गणना नहीं होती और सही आंकड़े नहीं आते, तो हर जगह दिक्कत कठिनाई पैदा होती है। उन रास्तों पे, जिन रास्ते से पिछड़े वर्ग को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो बिना आंकड़े के उसमें कठिनाई होती है। उस चीज़ को महसूस करके उन्होंने कहा दिखाएँगे और जो पिछड़े वर्ग और दूसरे हक अधिकार दिलाएंगे, इसके लिए भी बहुत लोग उन्हें बधाई देना चाहते हैं, सारे समाज से बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि एक उन्नति पहल है और जो होनी चाहिए। दादा, एक और सवाल है आगे। सवाल ये है, खासकर कांग्रेस के अंदर जो एक लॉबी है, अपर कास्ट लॉबी, हम जिसको कहना नहीं चाहिए, अपर कास्ट लॉबी कहेंगे, जो ओबीसी, एससी, एसटी और दलित की अनदेखी करती है। राहुल गांधी की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन वहीं ये लॉबी को पसंद नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी का पिछड़ा सवाल है और पिछड़े की वकालत करना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है? देखिए, किसी वर्ग की बात नहीं है, किसी जात की बात नहीं है, बल्कि एक देश के बहुत बड़ी ताकत की बात है, जो काफ़ी तादाद में है, उसके हक अधिकार की बात है। और जहाँ तक लाभी की बात जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि लाभी है। एक ये बात सही है कि एक व्यवस्था एक लंबे समय से चली आ रही है और उस व्यवस्था को तोड़ करके एक नए रास्ते की दिशा में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी, उनके हक और अधिकार दिलाना, ये निश्चित रूप से चुनौती भरा काम है। लेकिन इस दिशा में जो कुछ भी प्रयास हुआ है, हम कहते पूरा नहीं हुआ है, पर्याप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर जो भी प्रयास हुआ है वो केवल कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने ही, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे उनकी छात्रवृत्ति का मुद्दा रहा हो, चाहे उनको स्कॉलरशिप देकर के सहायता करने का मुद्दा रहा हो, चाहे उनकी नौकरी का मुद्दा रहा हो, चाहे उनको पंचायत से लेकर के स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय रहा हो, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। सर, एक सवाल और है, खासकर वो सवाल ये है कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर आप जैसे बहुत सीनियर पिछड़े वर्ग के नेता, और ये भी कहा जा रहा है, ये देखने में आया है, जिस तरीके से आप टिकट से संबंधित मामला है, टिकट से संबंधित मामला, आपको टिकट नहीं दिया गया और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के पर एक आदिवासी को टिकट लड़ाया गया। ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नेक्सस है। आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं या कोई और पेचीदगी है? देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, एक सामान्य प्रक्रिया है और कोई ऐसा एक मापदंड नहीं जिसके आधार पर सारे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। हमें नहीं दिया गया है, हो सकता है और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। और जो भागीदारी की बात आप कर रही है, बात सही है।
कि निश्चित रूप से जो राहुल गांधी की अपेक्षा है और जिस तरह से राहुल गांधी भागीदारी चाहते हैं, निश्चित रूप से जन भागीदारी न होने से पिछड़े वर्ग के लोगों में असंतोष है। ये बात सही है, लेकिन कुछ तो असंतोष पैदा होता है तथ्यों के बिना जानकारी के, कुछ असंतोष होता है जानकारी के बाद भी। तो जो इस तरह के असंतोष पैदा हो रहे हैं लोगों के बीच में, उस जो गलतफहमियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा। और जो हमारे उनकी हिस्सेदारी भागीदारी का वो पूरा नहीं हुआ है, तो एक जगह नहीं होता है, जब कई जगह होती हैं साथी संघ के पास, पार्टी के पास, वहाँ निश्चित रूप से हमारा विश्वास है वहाँ उनको समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सामान्य तरीके से सबको अपना सामाजिक न्याय के तहत जो मिलना चाहिए वो मिल सके। दादा एक सवाल और है आपसे, लास्ट है कि खासकर ये भी एक राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से पूरे कांग्रेस आलाकमान से लेके और स्टेट के जो बड़े लीडर हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने पूरी पार्टी को, मध्य प्रदेश की पूरी इकाई को ही हाईजैक कर लिया है और अपने अपने लोगों को टिकट दिलाया। और ये कहाँ तक बात सही है, तर्कसंगत है? देखिए, हाईजैक का सवाल नहीं है कि उनसे पूछे उनके पास कोई प्रमाण पत्र होगा, हाईजैक करने का कोई सबूत होगा। इतने कहना चाहते हैं सामान्य प्रक्रिया स्वाभाविक कि यह टिकट का हो चाहे पद का हो, कुछ आदमी व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी जुड़े रहते हैं, उनसे भी जुड़े हो सकते हैं, हमसे भी जुड़े हो सकते हैं। तो जो विशेष रूप से जुड़ा हुआ था हमारी गुनाह से जाति मानव मिलता है उसको मिले। इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा होती तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात सही है कि जो मापदंड है और जो सपना है, उस सपने के आधार पर उस मापदंड को देखते हुए उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जैसे आपने कहा कि दूसरे की मदद करने की, ज़मीनी को न दे करके, तो ज़मीनी का इस कारण से मालिक कहीं ओवरलुक होता है, तो उसमें कई तरह की कई चीज़ें देखनी पड़ती है। खेती संतुलन देखना पड़ता है, जाति संतुलन देखना पड़ता है, लीगल कंडीशन देखना पड़ता है। ये सारे मुद्दे के आधार पर कौन कहाँ फिट बैठता है उसके आधार पर टिकट दिया जाता है। और स्वाभाविक है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सब पार्टी में लोग हमारे नागरिकता भी हो सकते हैं, भाजपा में भाजपा के जो हमारे को हो सकते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। तो नीयत का सवाल है, नीयत क्या है किसकी है ये तो वही बता सकता है, वही जानता है, लेकिन सामान्यतः इस तरह की परिस्थितियों के साथ उसको जोड़ना उचित नहीं होता। दादा एक लास्ट सवाल है, क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी जो हैं वो 1% ये मान के चल रहे हैं किसी तरीके से अगर सरकार कांग्रेस बनाने में नाकाम रही तो हम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की एक ठाकुर लॉबी होने के साथ उनकी मदद करने की योजना है क्या? देखिए, कोई माने लाभी का सवाल नहीं। मैंने पहले कहा कि राजनीति में कोई लाभी जात की लाभी नहीं होती है और ना रिश्ता होता है। राजनीति को वैचारिक रिश्ता होता है और स्वाभाविक है कि पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक संबंध किसी पार्टी से हो सकता है, किसी पार्टी का नेता हो, शादी के लड़के का लड़की के तुम्हारे सभी सूट में होता है, कोई ऐसा थोड़ी कि नेता भर में होता है, दूसरे लोगों में होता है। तो उसको इसके साथ राजनीति के साथ नहीं घसीटना चाहिए, राजनीति देखना चाहिए। तो अपना एक व्यक्तिगत व्यवहार जातीय और सामाजिक पारिवारिक अलग होता है, राजनीति अलग होता है। राजनीतिक क्षेत्र को राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए और सामाजिक चीज़ को सामाजिक चश्मे से